नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी नेताओं को बड़ी खलबली रहती है और जो बड़के नेता हैं सरकारी संस्थाओं का कैसे इस्तेमाल करते हैं आप सबको पता है कि अगर जो इनके खिलाफ जाए, इनको थोड़ी सी भी सुगबुगाहट हो जाए कि ये हमारे खिलाफ जा सकता है, इससे हमें नुकसान हो सकता है, तो तुरंत उसके पीछे सरकारी संस्था लगा देते हैं। चाहे सीबीआई लगा देंगे या ईडी लगा देंगे या आईटी लगा देंगे। अभी कुछ दिन पहले पत्रकारों के ऊपर बड़ा ये मेहरबान हो गए थे। जो पत्रकार इनके खिलाफ लिख रहे थे उनके खिलाफ ये आईटी को भेज रहे थे, जाओ इनकम टैक्स वालों जरा छापा मार के आओ, देखो कितना पैसा कमा लिया भाई, इनको जरा डरा के आओ। तो ये डराने का काम कर रहे। एक बार फिर से इन्होंने एक अभिनेता को डराने का काम किया है। उस अभिनेता को जो कोरोना काल में भगवान बनकर लोगों के लिए आया था, जो सड़कों पर उतर गया था, जो काम सरकार का था वो काम वो खुद अकेला कर रहा था, खुद पैसे खर्च कर रहा था, खुद तन मन धन से जुटा हुआ था। वो थे सोनू सूद। सोनू सूद एक हीरो बनकर कोरोना काल के दरमियान सबके सामने आए थे, एक देवदूत बनकर सामने आए थे। कहते नहीं कि भगवान जहां नहीं पहुंच पाते वहां अपने दूत भेजते हैं। उस दूत के रूप में सोनू सूद आए थे और उन्होंने लोगों की मदद करनी शुरू की थी। जिस काम के लिए सरकार को हम टैक्स देते हैं, सरकार वो काम नहीं कर पाई जो सोनू सूद ने कर दिया। लेकिन सोनू सूद के पीछे इस वक्त सरकार पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोनू सूद मुलाकात हुई थी सोनू सूद के अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जिसमें कहा गया था कि वो मेंटर के तौर पर जो देश के मेंटर्स है कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे सोनू सूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने यह बात कर दी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई थी कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है पंजाब में सोनू सूद का इंटरफेयर आम आदमी पार्टी की तरफ से होगा। ये बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे थे। बस इसी बात से इन बीजेपी के नेताओं को टेंशन हो गई। अमित शाह जी को पसीना आने लगा, कहीं ये हीरो हमारी बत्ती ना गुल कर दे, हमारे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है भैया, और अगर कहीं सोनू सूद आम आदमी पार्टी के साथ मिल गए तो पंजाब तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव पड़ जाएगा। बस इसी बात से खलबली मच गई चाणक्य जी के अंदर, और इसीलिए आईटी को भेजा, जाओ जरा छापा मार के आओ कि सोनू सूद कितना कमा रहे हैं, इतना कहां से खर्च कर रहे हैं। तो देखिए, खबर भी पढ़ के सुना दूं कि सोनू सूद के मुंबई ऑफिस पहुंचे इनकम टैक्स ऑफिसर। 6 जगहों पर सर्वे हो रहा है। अब पता नहीं है कौन सा सर्वे करते हैं, वो सर्वे समझे ही नहीं आता है। जब इनको कुछ नहीं मिलेगा तो वापस आएंगे, कहेंगे हम सर्वे करने गए थे, और मिल जाएगा तो कह देंगे रेड मारने गए थे। मतलब 2-2 हथियार लेके चलते हैं। अभी हाल फिलहाल न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर इन्होंने छापा मारा, और जब पूछा गया भैया क्या कर रहे हैं तो कहा कि नहीं छापा नहीं, थोड़ा कागजात चेक करने गए थे, क्योंकि मिला तो इनको कुछ है नहीं, तो इसलिए कह रहे थे हम चेक करने गए थे। इसके पहले दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर रेड मारी थी, वहां भी यही कह के निकल आया भैया चेक करने गए, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं है। तो ये चेक करने जाते हैं भाई साहब। अगर कुछ मिल जाएगा तो ये कह देंगे रेड मारने गए थे, नहीं मिला तो चेक करने गए थे। इतना सब समझते हैं कैसे ये ड्रामेबाजी फैलाई जा रही है और कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। यानी जो इनकी भाषा बोले, जो इनकी जय जयकार करे, जो इनके चरण वंदना करे, उसके लिए सब सही है, सब कुछ, सब रास्ते कले, चैन से जियो। और तनिक से तुम इधर से उधर हुए, अपने मन का सोचे, तो तुम्हारे पीछे ये इनकम टैक्स लगा देंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को लगा देंगे, ये ईडी लगा देंगे, ये सीबीआई लगा देंगे। ऐसे हैं भैया मोदी जी और अमित शाह जी, ऐसे ही कारनामे करते हैं ये लोग। तभी तो ये देश में चर्चा हो रही है कि अब देश में एक तानाशाही सरकार चल रही है भाई। इतना तानाशाही तो कहीं और देखने को नहीं मिली। लोकतंत्र के तो मायने ही यहां बदल दिए जा रहे हैं, और अमित शाह कभी कभी लोकतंत्र पर ज्ञान देते हुए भी दिख जाते हैं। वो आपने खबर देखी होगी, सुनी होगी, समझी होगी, वो बातें सब अलग की है। लेकिन आप समझिए कि इस वक्त सोनू सूद पर छापा मारना उन सैकड़ों भारतवासियों के दिल पर एक चोट करना है जिनकी मदद सोनू सूद ने की थी। उन हजारों लोगों की मदद सोनू सूद ने की थी। उन हजारों लोगों की बद्दुआएं आज निकलेंगी सरकार के लिए, क्योंकि सरकार ने ऐसा कृत्य कर दिया है उस शख्स पर, जो शख्स गलियों में घूम रहा था जब सरकार के नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, जिनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर निकलकर लोगों की मदद कर सकें। सड़कों पर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, चलने के लिए साधन नहीं थे, लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। उस वक्त सोनू सूद आए थे।
बसों का इंतजाम किया था, खाने का इंतजाम किया था, घर पहुंचाने का इंतजाम किया था। उस वक्त तो ना बोले मोदी जी, उस वक्त तो इनकम टैक्स छापा मारने नहीं आ गया। आप ना करें और कोई कुछ काम करे, कोई अपने हिसाब से जाके किसी का मेंटर बन जाए, देश के मेंटर्स में अगर वो एम्बेसडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप रोड़ा बन रहे हैं। राजनीतिक परिवेश से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। और देश में ऐसी राजनीति होगी तो आप बताओ अच्छा काम करने कौन आगे आएगा? कोई नहीं। और देश को खराब कौन कर रहा है? ये राजनेता देश को खराब कर रहे हैं, चाहे वो इस पार्टी के हो चाहे उस पार्टी के हो। मैं हर एक पार्टी को ये कहता हूं, क्योंकि आज ये बोलना पड़ रहा है, आज ये कहना पड़ रहा है कि देश कहां जा रहा है, देश के लोगों को कैसा बनाया जा रहा है। अंधभक्ति का आलम आप देख रहे हैं देश में कैसा बन गया है। किसी को भी मारा जा रहा है, कोई कानून नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है लोगों के अंदर। ना कानून का खौफ है, ना सरकार का खौफ है, ना ही लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल है। यह देश बचाना होगा। देश में ऐसी भ्रांतियां मत फैलाइए। सब समझते हैं कि आपके हाथ में सरकारी संस्थाएं हैं, हम मानते हैं, तो उन सरकारी संस्थाओं को गलत इस्तेमाल ना करके सही इस्तेमाल करिए, तो हो सकता है देश का विकास हो। द सच को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।